सर नमस्कार जी। नमस्ते सर। आज हम उमेश गौतम जी से भांग की खेती के ऊपर बात कर रहे हैं कि इससे लोगों की आर्थिकी में कैसे सुधार होगा और युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को किस तरह से इसमें लाभ मिलेगा और इसकी कंजप्शन से या इसके क्या क्या इसके यूजेज हैं, कहाँ कहाँ इसके जो हैं वो बिक्री केंद्र या कहाँ इसकी इंडस्ट्री हो सकती हैं या क्या इसके आने वाले समय में जो है इसके लाभ हो सकते हैं, तो इनका इस बारे में काफ़ी इनकी स्टडी है। तो सर आपका हम इस फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करते हैं। तो कृपया आप ये बताएं, पहले तो आप अपना परिचय दें सर, और उसके बाद भांग के ऊपर कि ये आइडिया कैसे आया, क्या आपकी इसके बारे में स्टडी है और कैसे आपने इसका जो इसके बारे में कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया है, किसी एजेंसी को दिया है, किसी इंडस्ट्री को दिया है, उसके बारे में भी सर हमें आप डिटेल में बताएं सर। मेरा नाम उमेश गौतम है। मैंने 1981 में हिमाचल यूनिवर्सिटी से MBA किया। जी सर। उसके बाद मैं कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने जॉब करी। जी। उसके बाद फिर मैंने अपना सेल्फ एंटरप्रेन्योर अपना काम किया। जी। उसके बाद मुझे लगा कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा स्कोप है, हम इकॉनमी, हिमाचल की इकोनॉमी को बहुत अपलिफ्ट कर सकते हैं। हाँ। उसके ऊपर मैंने फिर सोचना शुरू किया, तो मेरे को लगा हाँ। कि जो भांग की खेती है उससे हम अपनी आर्थिकी में बहुत सुधार ला सकते हैं। सर ये भांग की खेती के बारे में मैंने उत्तराखंड के बारे में सुना था कि उन्होंने इसको लीगलाइज किया, तो वहाँ सर इसके जो प्रयोग हैं क्या वो सार्थक रहे हैं, वहाँ कोई रिजल्ट आए हैं सर आपके? उत्तराखंड ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, कहने को तो 1100 करोड़ का उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, और 2 डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड की हैं, टिहरी, गढ़वाल में, इसके ऊपर उन्होंने उसको लीगलाइज किया और वहाँ पर वो कर रहे हैं खेती। इसका जो है फाइबर जो है, अगर आप इसको ग्रो करते हैं, सारी भांग जो है उसमें ये जो अपना CBD कहते हैं उसको, कैनेबोनॉइड ऑयल कंटेंट, वो कम होता है, उसमें कोई नशे वाला उसमें कोई नहीं है, उससे कोई नशा किसी भी टाइप का नहीं होगा। अच्छा, जैसे लोगों में एक डर है कि सर के भांग की खेती लीगलाइज करने से जो है वो नशा बढ़ जाएगा और सरेआम भांग जो है बाजारों में आ जाएगी और हमारे युवा खराब हो जाएंगे, ये क्या ये लोगों का डर जो है बाजी है सर? डर है उसका। इसका एक रीजन है कि लोगों को ऐसा लगता है भांग को हर लोग एसोसिएट करते हैं नशे से, लेकिन ये एक ऐसी वंडरफुल औषधि के रूप में भी इसका उपयोग हो सकता है। एक ऐसी वनस्पति है जिसके बहुत से यूजेस हैं। जी जी। इससे हमारे बहुत सी मेडिसिन इसकी बनती हैं, और एक हम इन टच हैं, एक वहाँ पर अपने कनाडा में एक कंपनी है, उसको प्रमोट करने में हमारे इंडिया के ही हैं, मिस्टर विजय सिपाही। तो बेसिकली उन्होंने बी फार्मा करके वो वहाँ गए थे कनाडा में, उन्होंने एक स्टार्टअप किया वहाँ एक कैनेडियन के साथ मिलकर। 2016 में जब उन्होंने कंपनी शुरू की तो वेरी फर्स्ट ईयर उनका जो टर्नओवर था 13,500 करोड़ रुपए था। उन्होंने ओनली जो FDA अप्रूव्ड है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ USA है, उन्हीं की अप्रूव्ड ड्रग बनाई। अब वो कंपनी काम करे, जब वो इनफैक्ट दे वर द फर्स्ट कंपनी टू कम आउट विद दिस न्यू आइडियाज। उसके बाद अब और भी बहुत कंपनी US में, दे आर मेजर प्लेयर्स, वो इसकी मेडिसिन और उस पर काम कर रहे हैं। जी जी। यहाँ हिमाचल में हम इसको क्यों इसका ज़्यादा स्कोप देखते हैं, क्योंकि हिमाचल में इट इज़ ग्रोइंग इन अ नेचुरल कंडीशन। जी जी। और ये ऐसे एरिया में ग्रो करती हैं जो कि हिमाचल के पूरेस्ट ऑफ द पुअर एरियाज है। जैसे आप सिरमौर का एरिया ले लो, सोलन डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरिया है, मंडी डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, चंबा का एरिया है, ऑल दीज हिंटरलैंड्स जहाँ पर बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, उनकी आर्थिकी में बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है। अच्छा जी, अच्छा जी। इसका तो आपने सर कोई ऐसा किसी सरकार के किसी सचिव, किसी सेक्रेटरी या सरकार के किसी मंत्री या किसी MLA या मतलब इस तरह से किसी हाई पोजीशन के ऊपर जो लोग बैठे, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई सर आपने? मैं बहुत लोगों से मिला, पिछली गवर्नमेंट में मैं CM साहब से मिला, फिर उन्होंने मुझे चीफ सेक्रेटरी जो थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनसे मिलवाया, उनसे मैंने बातचीत की। दे ऑल अप्रिशिएटेड माय आइडिया, जैसे आई विल वर्क ऑन इट जी। लेकिन कुछ हुआ नहीं, मैं लिखता रहा चिट्ठियाँ। फिर उसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 1100 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मैं कह रहा हूँ उन्होंने लॉन्च किया। जी जी। उसके बाद फिर हिमाचल गवर्नमेंट ने अपने यहाँ से कुछ लोग जो है उत्तराखंड भेजे, जो किस टाइप से वो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इन द मीन टाइम किसी भी सरकार, वैसे सरकार को सर इस प्रोजेक्ट का कितना खर्चा आएगा? सरकार के जैसे सरकार डरती है ना कि हमारे पास पैसा नहीं है और इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है बहुत बड़ा पैसा आएगा, बिल्डिंग बनाने के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, ऐसा कितना कर सर? सरकार को कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। सरकार क्यों खर्चा? सरकार का काम है हाउ टू फैसिलिटेट द थिंग्स जी। जो करना है उसको लोग करने वाले एंटरप्रेन्योर बहुत हैं, लेकिन सरकार उनको
गाइड करेगी कि ऐसे आप करेंगे, इसकी क्या पहले गवर्नमेंट को लीगलाइज करना पड़ेगा, फिर इसकी डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। अभी क्या है कि हमारी जो है इस पे इतनी स्टडी नहीं है एक्चुअली, इस पे इसका पूरा जान सर लीगलाइज करने से लोगों में एक डर है कि भी हमारी जो जनरेशन है वो भांग के नशे में बह जाएगी, या लोग जो है ओपनली बाजार में जो है सरेआम भांग का नशा करना शुरू कर देंगे। क्या ये डर उनका वाजिब है सर, या इसमें ये गलत है सर? या इसमें एक हमें कंट्रोल्स और वो तो रखने पड़ेंगे, लेकिन हम जो पब्लिक को अलाउ करेंगे, किसानों को जो खेती अलाउ करेंगे, वो सिर्फ इस टाइप के स्ट्रेन्स होंगे जिसमें कोई भी नशा नहीं होगा। वो स्पेशली फाइबर के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए उनको बनाया जाएगा। और जो कंट्रोल्ड कंडीशन में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरीज में और कुछ ऐसे एरियाज में जो हमें जिसमें सीवीडी कंटेंट ज़्यादा होता है, जो मेडिसिनल पर्पज की है, उसको हम कंट्रोल्ड कंडीशन में उसकी खेती करवाएंगे। आज की डेट में आपके पास टेक्नोलॉजी है, यू हैव अ सैटेलाइट मॉनिटरिंग, यू हैव अ सीसीटीवी कैमरा एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आप इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी, वैसा कुछ नहीं है। हाँ। आज की डेट में ऑलमोस्ट 45 कंट्रीज में इसको लीगलाइज कर दिया। अच्छा जी, कई कंट्रीज ने 45 कंट्री लीगलाइज कर दिया। उसमें कनाडा सर एक बच्चे को कितनी आर्थिकी जो है कितना लाभ होगा? जैसे मान लो किसी के पास 5 बीघा जमीन के उसके हिसाब से हम चलें, तो इसमें क्या आइडिया सर, क्या विचार है, या क्या आपकी स्टडी है सर? कितना उनकी जो उनको, अभी मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि इसके बड़े भारी स्ट्रेन्स हैं। इसमें हमें प्रॉपर स्टडी चाहिए कि हिमाचल का जो एनवायरनमेंट है। स्ट्रेन से सर क्या समझते हैं आप? स्ट्रेन शब्द को थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए जो है ना जी, इसको थोड़ा क्लियर कर दें सर। कई किस्म के बीज हैं, उनका अलग अलग प्रोड्यूस आएगा, अलग अलग सीवीडी कंटेंट होगा। कुछ ऐसी हैं कि जिसमें आपको फाइबर की मात्रा अलग मिलेगी। इसके फाइबर से हम स्मार्ट क्लोथिंग, जैसे अब चलाए आगे है ना, क्लोथिंग के लिए दिस इज वेरी गुड। फूड के लिए इसके जो भांग के बीज हैं, इसको फूड के टाइप से बंगोलू बोलते हैं सर साइड हमारे मंडियाली में ना जी, मंडियाली में जिसे हम यूज करते थे पहले। लोग हमारे मंगोलू का नमक बनाते थे, इसके लड्डू बनाते थे सब्जियों में खाने के लिए। हाँ जी, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे होते हैं इसके इसमें, जैसे अच्छा जी, अच्छा, कैल्शियम, फॉस्फोरस। आपको जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छे से खाने में नहीं मिलेंगे, वो आपको उसका थोड़ा सा सप्लीमेंट लेके यूज। जी 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 जी। लेकिन हम इसका ज़्यादा इंडस्ट्री, हमारा इसका फोकस क्या है, एक ग्रोअर्स के लिए हमने इनकम बढ़ानी है ग्रोअर्स की, जो उन एरियाज में काम कर रहे हैं, और दूसरा हमने इसको इंडस्ट्री से लिंकअप करना है जी। हम जो है यहाँ से जो भी प्रोडक्ट अपनी स्टेट से बाहर बेचेंगे उसको फिनिश्ड बेचेंगे। आज तक क्या होता रहा कि हमारी हर्बल की डाइस्पोडिया रूट्स हम उसको रॉ बेचते रहे, उससे वैल्यू एडिशन तो और स्टेट्स में हो रही थी। अब हम चाहते हैं इसमें कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज की होनी है, जैसे अच्छा जी, इसके लिए हम छोटे छोटे यूनिट लगा के, प्रोसेसिंग यूनिट लगा के, कंपोजिट, जैसे इसके स्मार्ट क्लोथिंग के लिए आपको फाइबर बनाना है, हम इसका फाइबर यहाँ तैयार करेंगे। उसके लिए उसके बाद हम इसको गुजरात, बॉम्बे, जहाँ भी टेक्सटाइल मिल है वहाँ बेच सकते हैं, लेकिन हम इसको रॉ फॉर्म में नहीं बेचेंगे। इसका हम यहाँ से थ्रेड बना के वो जो है उसको फाइबर को थ्रेड में कन्वर्ट, थ्रेड बनाने की तो मैंने सुना महादेव में एक है सर इंडस्ट्री है एक, मेरे ख्याल से चौधरी। आप देखो इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लग सकती है। हमारा क्या है, व्हाट वी वांट इज, जो भी हिमाचल के लोग जिस एरिया में हैं उनको हम अपने घर के पास ही एम्प्लॉयमेंट दें। और हिमाचल में इतने एवेन्यूज हैं कि किसी भी आदमी को अपने घर से 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम जो साइमल्टेनियसली जो और एरिया, फेसबुक में सर कुछ दर्शक लिख रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और हम इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, ऐसा जो है ऐसे लोग जो हैं लोग इसमें रुचि जो है बता रहे हैं, पर मुझे लगता है इनकी रुचि का कुछ नहीं है अनटिल अनलेस गवर्नमेंट इसको लीगलाइज नहीं करती है ना, इनिशिएट करना पड़ेगा, फैसिलिटेट करना पड़ेगा जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एरियाज हैं, जैसे हमारा कोई चंबा का इंटीरियर एरिया जी, तो हम जो वहाँ पर ग्रो भी करेंगे और वहीं प्रोसेस करेंगे, सो दैट कि जो लोग ग्रो कर रहे हैं उनको वहाँ काम मिल गया, और जो लड़के पढ़े लिखे हैं उनको प्रोसेसिंग में काम मिल गया, ट्रांसपोर्टेशन में काम मिल गया। उस हिसाब से वी वांट टू डू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन, दोनों करना चाहते हैं। एक अनएम्प्लॉयड को सर कितनी आर्थिकी समझते हैं आप रफली? मैं कोई बिल्कुल मतलब वो नहीं, पूरे फैक्ट एंड फिगर के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, पर रफली आप जो कितना कर महीना जो है आप मतलब कमा लेगा और जो है वो उस हिसाब से बैठ जाएगा। इस पे हम फोकस करें, जैसे सारी कंट्रीज इस वक्त फोकस कर रही हैं जी, तो हिमाचल में हम इसको टू स्टार्ट विथ, अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन हो, लोगों का इंटरेस्ट हो, तो हम इसको
15,000 से 20,000 की करोड़ की इंडस्ट्री को 2 साल में बना सकते हैं। नहीं, मैं सर एक बेरोजगार को कितना महीना उसको मतलब लाभ हो जाएगा, कितना महीना उसकी जो है वो तनख्वाह बन जाए, कितना वो कमा सकता है सर, इस हिसाब से पूछ रहा हूँ सर। ऐसा सोचते हैं जब हम इसको ग्रो करेंगे, जी। हमारी प्रोडक्शन कितनी है उसके हिसाब से आगे उसकी इंडस्ट्री होगी, उस हिसाब से जैसे हम कितना हमने फाइबर, जैसे मान लो सर एक आदमी के पास 5 बीघा जमीन, आजकल तो सर हिमाचल में लगभग जमीन का मतलब ये रखो आपके वो बंजर पड़ी है, खाली पड़ी है, वो बंदरों के कारण, गायों के कारण, बहुत सारे कारण है सर उसमें। तो 5 बीघा जमीन में आप कितना मतलब क्या एक आइडिया, क्या एक विचार हिमाचल के बेरोजगारों को या सरकार को देते हैं कि एक बेरोजगार को कितना जो है, कितना महीना जो है उसको बैठ जाएगा, कितना महीना उसको पड़ जाएगा? इसकी एक हमें क्वांटिटेटिव और क्वांटम स्टडीज करानी पड़ेगी। हम कौन सा सॉइल कंडीशंस देखनी पड़ेगी, कहाँ कौन सा मटेरियल हो सकता है, उसमें कितनी प्रोडक्शन आएगी, उसके हिसाब से हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो हमने आईआईटी में भी इसमें बारे में बात की थी और आईआईटी वालों ने हमें बड़ा एनकरेज किया कि दे वांट टू डू समथिंग फॉर दिस स्टेट, और हमारे पास फंड्स भी हैं, आप लोग लाओ, हम यहाँ वर्कशॉप भी करवा देंगे। लेकिन फिर हमें लगा कि यार जब तक पूरा गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट में भी सीएम साहब से मैंने बात की। अच्छा, यहाँ सुखविंदर सुक्खू जी से बात हुई है आपकी? बात हुई फोन पे, उन्होंने अच्छा बोला यू गो अहेड विद द प्रोजेक्ट, और उन्होंने मेरे को बोला भाई हमने एक कमेटी बनाई है, जगत नेगी जी उसके चेयरमैन है। अच्छा जी, हाँ। और सुंदर सिंह ठाकुर भी एमएलए हैं और एमएलए जिसके मेंबर हैं, तो आप उनसे मिलो और उनको आप इनसे मिले सर? सुंदर सिंह जी से मिले आप? कुल्लू वाले से मिला मैं, और जगत नेगी जी से मिला। अच्छा जी। जगत नेगी जी ने भी एनकरेज किया। फिर मैंने नेगी जी से बात की, मैं कहा सर इस पे अभी हमें और रिसर्च की जरूरत है, आप ऐसा करो भी आईआईटी को, और जैसे सुंदरनगर इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, तो इनको हम बोलते हैं इस पे फर्दर रिसर्च करो, जो रिसर्च अवेलेबल है उसके बाद और क्या हो सकता है। जैसे आईआईटी दिल्ली में भी इस पे काफी रिसर्च हुई है, और भी कई इंस्टीट्यूट नहीं, जहाँ कंट्री में सर, जिन कंट्री में ये उगा रहे हैं लोग, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ के रफ मॉड्यूल जो है वो वहाँ से जो है, नहीं वहाँ से वो ले आए, और वो भी रखा जा सकता है सर। उसके ऊपर भी कुछ जो है कुछ इफ एंड वर्ड लगा के हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इन कंडीशन के ऊपर इतना लाभ जो है हमारे गरीब किसानों को जो हो सकता है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जो कनाडा में स्टार्टअप था, उन्होंने पहली साल में $2 बिलियन उस वक्त के हिसाब से 13,500 करोड़ का टर्नओवर किया। अच्छा, ये कितनी जमीन में उगा होगा सर इतना? उन्होंने गवर्नमेंट से काफी लैंड लीज पे ली थी। अच्छा जी। और उसमें आज की डेट में भी कर रहे हैं, हाँ, है ना। हाँ। तो हम वहाँ पर जाके उनका एरिया देख के, और वहाँ जो सिपानी है वो इंडियन है, उन्होंने हमें बोला भी आई एम रेडी टू। ये सिपानी कौन है सर? विजय सिपानी एक उड़ीसा के हैं, वो 25-30 साल से कनाडा में रह रहे हैं। ये आपके जानने वाले हैं जी? आप इनसे मेल पे इनसे अच्छा संपर्क हुआ, फिर उन्होंने आपको रिप्लाई किया सर? रिप्लाई किया मेरा अभी। अच्छा। मैंने जब सीएम साहब ने मेरे को बोला, उसके बाद मैंने बोला ऐसी गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है और कमेटी शायद विजिट करना चाहेगी, तो उन्होंने बोला आई विल फैसिलिटेट एवरीथिंग हियर, मैं आपको सारे विजिट करा दूंगा कमेटी को, क्या है क्या नहीं है। तो ही अश्योर्ड अस ऑल द हेल्प। इसमें क्या है सर कि इसमें ना बहुत से जैसे बायो कंपोजिट मटेरियल बनते हैं, इंसुलेशन मटेरियल बनते हैं, इसकी अराउंड 25,000 एप्लीकेशंस हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए इसको यूज किया जाता है, फूड के लिए इसको यूज किया जाता है, इसकी बहुत सी, अभी तो इतनी चीजों का पता है, और भी कई, जब आप किसी चीज पे रिसर्च करेंगे तो यू मे नो मोर अबाउट इट की और क्या क्या एप्लीकेशन जिसकी हो सकती हैं। जी 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 जी, है ना। तो हमें लगता है कि अगर हम गवर्नमेंट इस पे फोकस करें तो हम कम से कम भी 50,000 लोगों को इससे जोड़ सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के उससे। सर हमारे लोअर हिमाचल में तो इसका एम्प्लॉयमेंट का बहुत बुरा हाल है। अब जैसे ऊपर के हिमाचल में तो सर लोग जो है वो सेब उगाते हैं, जापानी फल उगाते हैं, या दूसरी और उनकी कैश क्रॉप होती हैं। हमारे तो नींबू और खट्टा होता है सर, वो 25 पैसे किलो जाता है सर। अगर हमारे बच्चों को ऐसा मिल जाए, इस तरह का जो है मतलब इसका ऐसी कोई लाभ वाली जो है खेती बाड़ी ये हो जाए, भांग की खेती हो जाए, तो इसमें तो सर हमारे लोगों को बारे न्यारे हो जाएंगे। और जैसे युवा हमारा आज का युवा, आज की प्रॉब्लम है ना सर, जैसे बंदरों से लोग परेशान हैं जी, दूसरा जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, हाँ, स्ट्रे काउज हैं जी, ये सारे फसल खराब कर रहे हैं। जी तो जी, इसकी जो भांग की खेती है, इसमें आई थिंक कि इसमें
इसको आप ग्रो कर सकते हैं, इसमें नुकसान नहीं हाँ ये नुकसान, हाँ इनके यूज की नहीं है, ये नहीं करते, इसको तोड़ते इसको खाते तोड़े, पीते। ये नहीं कुछ नहीं हाँ करेंगे, हाँ छोटा जी मोटा जी करेंगे, जी बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और हाँ। इसकी सबसे बड़ी क्या, जैसे आप कह रहे हैं अपर हिमाचल में सेब है कुछ है, लेकिन उनकी भी आर्थिक इतनी ठीक नहीं, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इज वेरी हाई और बाहर से सस्ते इम्पोर्ट हो रहे हैं, तो देयर ऑल्सो जो हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी। चलो पर फिर भी सर उन लोगों की आई चलाई है, जैसे 15 लाख एक उसका जाता है, तो उनका खर्चा पर्चा लोगों बच्चों को पढ़ाने का या उनका रोटी पानी चला हुआ है सर। हमारे तो लोगों का सर उनको भी उतना नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अच्छा जी। हमें अच्छा। उसमें भी प्रोसेसिंग का, जैसे हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, हमने गवर्नमेंट को भी दिया, जैसे हमारे सीएम साहब ने कहा था हम 4 लाख जॉब गवर्नमेंट सेक्टर से बाहर क्रिएट करना चाहते हैं, जी। उस पर भी हमने काम किया, वो भी हमने गवर्नमेंट को भेजा बना के पूरा, उसका भी हम कैसे कैसे हिमाचल में जॉब लोगों को उनके घरों के पास ही पैदा कर सकते हैं, उस पर भी किया। लेकिन आज ऐसा है कि आज की डेट में ना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए, इनोवेशन चाहिए, है ना। जो हमारा पुराना सिस्टम चला है उसमें हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है अभी। इस प्रोजेक्ट के ऊपर सर मैं एक और प्रश्न आपसे करना, इसके ऊपर आपकी कितनी स्टडी है लगभग, अगर मैं एक इस तरह से कैलकुलेट करना चाहूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, अध्यापक भी हूँ सर, कि आपने इसके ऊपर जो है कितनी आपकी स्टडी, कितने घंटे की आपकी स्टडी होगी, या कितने टाइम से आप इसमें लगे हैं सर? मेरे को कोई 15 साल से मैं इसके ऊपर सोच रहा हूँ, वहाँ के ऊपर ही, धान के ऊपर ही, और भी मेरे इसके साथ अलाइड प्रोजेक्ट्स हैं। अलाइड प्रोजेक्ट नहीं जी। मेरे को लगता है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमें विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम, राइट, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हम तो ऑलरेडी हमारे किसानों की, हमारे बेसिकली हिमाचल में 90% लोग किसान है, 85 to 90%। सर ये आइडिया आपने कभी ऐसे मतलब मीडिया में या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे फ्लोट नहीं किया सर? जैसे हमने इस पे काम कर रहे थे, हमने एक फेसबुक पे पेज ही बनाया, हिमाचलीज एम्पावरमेंट रोड मैप करके। अच्छा जी, अच्छा जी, ये आपका अपना पेज है सर, आप खुद चलाते हो? अच्छा। तो हमें लगता है कि हिमाचल में बहुत ज्यादा स्कोप है। अब हमारे साथ कुछ हिमाचली हैं जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में एनआरआईज हैं, एक हमारे मेंटर है, एक डॉक्टर कुमार कृष्णन, वो नासा में है। अच्छा जी। उनको एक्सेप्शनल सर्विस अवार्ड मिला है नासा का, जो आज तक सिर्फ नासा में वैज्ञानिक है सर, वैज्ञानिक है। अच्छा जी। उनको 13वां एक्सेप्शनल अवार्ड मिला है, पहला नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मिला था। अच्छा जी। वो हमारे पास यहाँ आए, हमने 3 बार वर्कशॉप करी, आईआईटी में भी करी, इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में। तो ऐसे एमिनेंट साइंटिस्ट को सर आपने सरकार के साथ मिलाने की कोशिश नहीं की सर? मैंने मिलवाया, पहले जो जीएस वाली मंत्री होते हैं उनसे मिले, वाली जी उनसे मिल के बड़े खुश हुए। और मैंने जो आजकल नीति आयोग के मेंबर हैं डॉक्टर पॉल, उनसे भी उनको मिलवाया था दिल्ली में। ये पॉल उधर के हैं सर, देहरा साइड के हैं? हाँ, इनके देहरा में ये इनके, अच्छा, एंसेस्टर बुजुर्ग, हाँ बचपन का टाइम ऑफिसर थे, एसडीएम थे। अच्छा जी, अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट में जी जी तब जी इस करके, तो उनसे भी हमने बात की थी इसके बारे में, उनको अपनी प्रेजेंटेशंस भी भेजी थी। अच्छा तो नीति आयोग में नहीं, तब वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में थे, डॉक्टर थे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मेरे को लगता है कि हमें इसको करने के लिए ना प्रोफेसर साहब, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे हिमाचल में पूरा इकोसिस्टम है। जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आईआईटी है, आईएचबीटी है ना जी, उसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन है। इसकी इतनी एप्लीकेशंस हैं, हम इससे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए भी इसको यूज करते हैं, अपने उसके लिए जो अपना, जैसे हमारे ट्रेडिशनली तो इसकी रस्सी बनाते थे और कई चीजें बनती हैं, कोई इसके आर्ट्स की चीजें बनेंगी, आर्ट फैक्ट्स बनेंगे जी सर, है ना। घर के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज है, इंसुलेशन मटेरियल के लिए, बायो कंपोजिट मटेरियल के लिए वी कैन डू सो। सर मेरे ख्याल आज की बात हम समाप्त करते हैं। ये कनेक्शन जो है, कनेक्शन लो हो रहा है, शायद डाटा मेरे पास कम होगा सर। इसके ऊपर लगभग हम कितने वीडियो में जो आप अपनी बात रख सकते हैं? जैसे आज मेरे ख्याल 10-15 मिनट की ये हमारी बातचीत, तो कितने में ये कंप्लीट हो जाएगी? क्या आइडिया आपका? इसके हम डिफरेंट एप्लीकेशंस पे बात कर सकते हैं। जैसे हमारे टेक्सटाइल में इसकी क्या हो सकते हैं, बायो कंपोजिट प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, किस चीज पे, है ना। वैसे गूगल में हर चीज मिल जाती है, जी 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 जी। हम इसको कंसाइज करके इसको एक एब्स्ट्रैक्ट बना के इसका चलो, इस जानकारी से सर लोगों में एक आइडिया जाएगा, और लोग भी सरकार के पास जाएं, मिलें, हमारे बेरोजगार जो है इस तरह से बात करें कि अगर ये आइडिया इसको फ्लोरिश करते हैं, ये सफलीभूत होता है, धरातल के ऊपर आता है, तो इसका लाभ है। सरकार इस पे फोकस कर रही है, लेकिन यू नो कि कोई भी प्रोजेक्ट है ना, उसको एक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है। आज की डेट में कोई भी चीज करनी है, उसका पहले सेट क्राइटेरिया रख के हमें इतने टाइम में ये टारगेट्स मीट करने हैं। जब तक हम इसको इस एंगल से नहीं करेंगे, तब तक ये आइडिया जो है आप कहते हैं धरातल पे नहीं उतर सकते। जी 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 जी, है ना। ठीक है सर, बाकी की बात जो है हम
मतलब आगे के उसमें आगे आने वाले समय में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने समय दिया और इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी जो है वो दी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर।